गणेश उत्सव के 10 दिन खुशियों और उमंग से भरे होते हैं और इन्हीं 10 दिनों के अंतराल में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे यह अवधि बेहद खास हो जाती है। भगवान गणेश के आगमन से लेकर विसर्जन तक हर दिन भक्ति, उत्साह और परंपराओं से भरा होता है। इसी दौरान पड़ने वाली 11 को परिवर्तनी एकादशी या जलझुलनी एकादशी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसे डोल 11 या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं इसे सूरज पूजा कहते हैं तो कहीं दशटोन पूजा। इसी के साथ साथ जलवा पूजन को कुआं पूजा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव को सृष्टि के संचालन का कार्य सौंपा गया। इन 4 महीनों में लगभग 8 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। जहां तक डोल 11 की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इसी कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभाला जाता है और ईष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। डोल 11 के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को डोल में विराजित कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर कई गांव नगर में मेले और चल समारोह का आयोजन होता है। इसी के साथ साथ डोल 11 पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। इसके साथ चल रहे अखाड़ों के उस्ताद व खलीफा तथा कलाकार अपने प्रदर्शन से सभी का मन मोह लेते हैं। कहा जाता है कि डोल 11 का व्रत करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। व्रत के प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस व्रत पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत के बारे में बताया था। डोल 11 व्रत का महत्व वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इस व्रत का महत्व तब बढ़ जाता है जब आपने कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत किया हो। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत के नियम है कि पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और आहार का संयम रखें। डोल 11 अन्य किसी भी 11 के दिन चावल या चावल से बने आहार का सेवन न करें। यह भी मान्यता है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशयों में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिर के विमान निकाले जाते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियां झूलने लगती हैं। ऐसे में इस एकादशी को जलझुलनी भी कहा जाता है। यह थी डोल 11 के पीछे की कहानी। अगर आप भी ऐसी और कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।